तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब इंग्लिश का सेंटेंस आपके सामने दिया हो या हिंदी का सेंटेंस आपके सामने दिया हो तो उस समय हमें सेंटेंसेस का अर्थ कैसे निकालना है। सेंटेंसेस का अर्थ निकालने के लिए सबसे ज़्यादा महत्व है आपकी वर्ब का, यानी कोई भी सेंटेंस जब आपके सामने होता है उसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा महत्व है वो है वर्ब का। ठीक है, वर्ब इसमें दो तरीके से ही आप पाते हो। एक तो पाते हो हेल्पिंग वर्ब, क्या पाते हो? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और दूसरी पाते हो मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है। आपने देखा होगा कि सेंटेंस प्रायः हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपकी वर्ब आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, आप ऐसे अदर वर्ड भी कह सकते हो, अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट भी हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आपने इसमें जोड़ दिया कि कॉम्प्लीमेंट भी आता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। किसका है? इंग्लिश। जो अंग्रेजी में सेंटेंस होता है वो प्रायः पहले सब्जेक्ट देता है, फिर हेल्पिंग वर्ब देता है, फिर वर्ब देता है, फिर ऑब्जेक्ट देता है। लेकिन हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर पीछे से एक एक शब्द दिया रहता है। कहने का आशा है जो यहाँ से ये दिया है ये सबसे लास्ट में होता है, यानी पहले सब्जेक्ट देगा, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट देगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट देगा, फिर आपका वर्ब देगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब देगा। बात समझ गए? कहने का आशा है अगर हिंदी का सेंटेंस होगा तब आप उसको पीछे से पहचानते हो, अगर अंग्रेजी का सेंटेंस होगा तो नंबर 2 पर क्या दिया है ये महत्वपूर्ण होता है। सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश में क्या दिया है, अगर हेल्पिंग वर्ब है यानी आपका डू हो गया, डज हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स, है ना। अगर ये दिए हैं तब आप इससे अर्थ निकाल लेते हो। अगर उसमें हेल्प वर्ब नहीं दी है तो कल मैंने बताया था क्लास में कि इफ़ देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या हो सकता है? वर्ब होगी। वर्ब तो होगी, लेकिन कौन सी वर्ब होगी? या तो सेकंड फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म होगी या एस या ई एस लगा होगा। करेक्ट, यही है। यानी और ये भी आप जानते हो कि पूरी अंग्रेजी में सेकंड फॉर्म केवल एक जगह प्रयोग होती है। पूरे विश्व में पूरी अंग्रेजी में कहाँ प्रयोग होती है सेकंड फॉर्म? एक जगह होती है। वो कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। करेक्ट, पूरी अंग्रेजी में फर्स्ट फॉर्म एक ही टेंस में प्रयोग होती है, सिंगल फर्स्ट फॉर्म में। ये नहीं कह रहा हूँ आप कहो कि सर विल और सेल के साथ भी तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मॉडल्स के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा? सिंगल फर्स्ट फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब उसके साथ नहीं होती, वो एक जगह प्रयोग होती। कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में। बात क्लियर हो गई? तो हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब से भी आप पहचान लोगे। हमें समझना क्या है कि वर्ब में वर्ब आपने देखा कि वर्ब आपकी कितनी जो क्रिया जिसे आप कहते हो, ठीक है, क्रिया के कितने रूप आपने पढ़े? बेसिकली 3 या 4। बकाया अभी आप लोग को जीरन, इन्फिनिटिव वगैरह नहीं बताया गया, लेकिन होती हैं। लेकिन जो मोस्टली यूज होती है वो क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, सिंगल फर्स्ट फॉर्म दी है, जिसका अर्थ क्या निकालेंगे आप? ता है, ती है में। किस में निकालोगे? ते है। ठीक है, और दूसरा होती है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म पूरी अंग्रेजी में एक ही जगह प्रयोग होती है। कहाँ होती है? पास्ट इंडेफिनिट में, जिसका अर्थ क्या निकालेंगे आप? ता था कर दीजिए, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ऐसे निकालते हो। फिर आदि बारी आती थर्ड फॉर्म की। थर्ड फॉर्म हमेशा 2 जगह प्रयोग होती है। एक होती है आपका परफेक्ट टेंस में, किसी भी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, और पैसिवाइज में होती है। ठीक है, समझ गए? अब पार्टिसिपल में भी होती है, लेकिन अभी आपको ये ध्यान देना है कि परफेक्ट और पैसिवाइज में थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। चौथे नंबर पर आता है वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी आपका सभी कॉन्टिन्यूअस में होता है। किसमें? सभी कॉन्टिन्यूअस में। इसका अर्थ क्या निकलता है? रहा, रही, रहे।
कहीं भी आईएनजी लगा होगा रहा, रही, रहे निकलेगा। और कहीं भी थर्ड फॉर्म दी होगी वहाँ चुका, चुकी, चुके निकलेगा, या आ, ई, ए निकलेगा। समझ गए? अब देखिए सेंटेंस कुल मिलाकर आपने देखा, अब यहाँ चुका, चुकी, चुके निकला परफेक्ट में, तो आपने देखा अब है, हूँ, हो, थाथी, थे, गागी के, यानी प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। आप दिमाग में ये डाल लीजिए कि इज, आर, एम, हैज, हैव का मतलब है, हूँ, हो, है। ठीक है, जब हैज, हैव को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये पोजीशन में भी इसका प्रयोग होता है, हैं? सिंगल हैव जब मैन वर्ब का काम करता है, उन्होंने कहा आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो ये पोजीशन किसी अधिकार, कर्तव्य, अधिकार के लिए। फिर कहीं आईएनजी लगा होगा तो रहा, रही, रहे निकालोगे। लेकिन जहाँ भी थर्ड फॉर्म दी होगी, अगर उसमें इज, आर, एम, हैज, हैव दिया है तो समझ जाओगे ये प्रेजेंट है, वाज, वर और हैड दिया है तो समझ जाओगे पास्ट है। ठीक है, अंतर इतना है, आईएनजी है तो पास्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा, और अगर थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो टोटल अंग्रेजी में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? क्रिया का है, वर्ब का है। और वर्ब हमें अच्छे तरीके से समझना चाहिए, अच्छे से वर्ब की फॉर्म्स को हमें रटना चाहिए। जैसे देखिए कोई सेंटेंस लिया, यहाँ पर हमने कहा ही प्लेड नाउ। ठीक, छोटा सेंटेंस है, लंबा नहीं लिख रहे हैं, छोटा देखिए, ही प्लेड नाउ। अब इसको पहचानना है, इसको क्या करना है? पहचानना है। तो पहचाना किससे जाता है? पहचान से। हिंदी में होता तो आप पीछे देख लेते कि वह खाना खा रहा है, पीछे रहा है दिया है, तो आप समझ गए रहा है, रही है, रहे है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन इसके रटने से क्या होता है, हमारा जो स्पीड है अंग्रेजी का बोलने का, हम लोग बोल नहीं सकते। अगर आप इंग्लिश की हिंदी के पहचान से आप सेंटेंसेस का अर्थ निकालते हो, यानी हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करते हो, तब आप अच्छी अंग्रेजी बोल नहीं सकते। बोल तभी पाओगे जब आप इंग्लिश के सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करोगे। तो दिया गया ही प्लेड नाउ, आपने देखा पहचानना का ऐसे हेल्पिंग वर्ब से नंबर 2 पर देखना है क्या आया है। सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? नंबर 2 पर प्लेड आया है। और प्लेड कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यही थे ना? विल, वुड, ऐसे ही ना? डू, डज, डिड, करेक्ट? ये इनमें से कुछ भी नहीं है इसमें। जब इनमें से कुछ नहीं है तो क्या होगा? फिर ये वर्ब होगी। मैंने आपसे बताया था वर्ब को 2 तरीके से, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो 2 ही वर्ब होंगी, या तो सेकंड फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। हो सकता है अगर ये बहुवचन का प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हो सकता है। बिल्कुल क्लियर बात है ना? यानी इन द सेंटेंस इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली देयर मस्ट बी वर्ब। अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या होगा? वर्ब होगा। समझ गए? और अगर वर्ब अकेला होगा तो वो 2 प्रकार से ही अर्थ निकालेगा, 2 प्रकार से ही अर्थ निकालेगा, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड फॉर्म दी होगी, निकालेगा ना? फर्स्ट फॉर्म होगी तो अर्थ निकालेगा ता है, ती है, ते है। सेकंड फॉर्म होगी तो आ, ई, ए का अर्थ निकालेगा। जैसे ही प्लेड नाउ, प्लेड क्या है? सेकंड फॉर्म है ना? अर्थ क्या निकला? उसने अब खेला। ही प्लेड नाउ, उसने अब खेला। ही रॉट ए बुक, रॉट सेकंड फॉर्म है, उसने एक किताब लिखी है ना? ही मेड ए काइट, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, ही मेड ए काइट, उसने एक पतंग बनाई। मेड सेकंड फॉर्म है ना? ऐसा ही है ना? ही थ्रू ए बॉल, ही थ्रू दिस बॉल, उसने इस गेंद को, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, उसने इस गेंद को, थ्रू मीन्स फेंका, आ, ई, ए अर्थ निकालना है ना? ये थी सेकंड फॉर्म। फर्स्ट होती तो क्या हो जाता? ही थ्रोज दिस बॉल, ही थ्रोज दिस बॉल। थ्रो में एस लगा दिया तो ताहे में अर्थ निकलना है, यानी अभी फेंकता है ना? तो क्या कहेंगे आप? वह इस गेंद को फेंकता है। ही मेक्स ए टेबल, वह एक टेबल को
मेक्स बनाता है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि बनाता है कब अर्थ निकलना है, जब फर्स्ट फॉर्म दी होगी, मतलब एस भी हो सकता है उसमें, है ना, और अगर सेकंड फॉर्म दी होगी तो अर्थ भी आपको पता चल गया होगा कैसे निकलना है। ठीक है, अब बारी आती है इनकी, फर्स्ट सेकंड निपटा लिया, अब बारी आती है थर्ड और आईएनजी की। अब देखना आप सेंटेंसेस को, जैसे मैंने लिखा कि ही हैज बॉट ए कार, ही हैज बॉट ए कार। सेंटेंस को अपन ने गौर किया, सेंटेंस में देखा क्या दिया, हैज, हेल्पिंग वर्ब दी है, पहचाना आपने कि इसमें देखा कि सब्जेक्ट के बाद हैज दिया। एंड व्हाट इज हैज, हैज क्या है, हैज एक हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब को अर्थ निकालने में हेल्प करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यानी ये क्रिया की मदद करने वाला वर्ड है जो उसको पहचानने में मदद करता है कि भैया मैं किस टेंस का सेंटेंस हूं, मैं नहीं सेंटेंस। बात समझ में आई? तो देखा आपने हैज आ गया, लेकिन आपने गौर किया सेकंड थर्ड फॉर्म का, किसका गौर किया, थर्ड फॉर्म का अर्थ काय में निकालना है, चुका चुकी चुके या ये, ऐसा ही है। लेकिन मैंने बताया हैज हैव तो प्रेजेंट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो है भर इससे लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, उसने एक कार बॉट मीन्स खरीदी, या वह एक कार खरीद चुका, बाई मीन्स खरीदना होता ना, तो बॉट थर्ड फॉर्म का अर्थ क्या हो जाएगा, खरीद चुका, क्या हो जाएगा, खरीद चुका, और हैज का मतलब है, वह एक कार खरीद चुका है, ऐसा ही है ना। अगर हम कहते कि ही हैज सोल्ड ए कार, सोल्ड सेल की थर्ड फॉर्म होती है सेल की, सोल्ड बेच दिया, बेच चुका, थर्ड फॉर्म है ना, तो सेल मीन्स बेचना, जब हम इसकी थर्ड फॉर्म सोल्ड कहेंगे तो अर्थ क्या बनेगा, बेच के साथ में क्या लगा दें, चुका, बेच के साथ में क्या लगा दें, चुका, तो बेच चुका हो जाएगा। तो अर्थ क्या हो जाएगा, ही हैज सोल्ड एक कार का हो जाएगा कि वह एक कार बेच चुका, हैज मीन्स है। कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, बात समझ में आया? अब इसी प्रकार आप आईएनजी का देख लो, एक सेंटेंस लिखें, हमने लिखा कि मीना इज मेकिंग अ पिलो, ठीक है, पिलो मीन्स तकिया। अब मेकिंग आया इसमें, अब आप पहले सेंटेंस को देखो, मीना इज मेकिंग ए पिलो, ठीक है, मीना के बाद क्या दिया, इज, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें देखना वर्ब कैसी है। अब कैसी के लिए कौन ऐसा है कि उसके दो हाथ दो पैर होंगे, एक नाक होगी, दो कान होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। वर्ब देखनी है तो वर्ब तो लिखी होगी, यहाँ पर देखें आप जरा, आईएनजी लगा है, तो मेक मीन्स होता बनाना, मेकिंग आईएनजी का क्या अर्थ निकालते, रहा है, रही है, अब है नहीं, सॉरी, अभी तो आप रहा रही रहे कहिए, तो मेकिंग का क्या हो जाएगा, बना रहा, बना रहा भर है। चलिए, मीना ए पिलो एक तकिया, मेकिंग मीन्स बना रही, और इज मीन्स, कोई दिक्कत, मजा आया, सही बोलो भाई, सही बोलो, ठीक है, ओके, सही है। देखें अब आया, इसी को हम वाज कर दें, क्या कर दें, अब वाज जब हमने कर दिया बेटा, तो वाज से का मतलब तो थाथी थे, अपन बाद में अर्थ निकालेंगे, पहले सेंटेंस को देखें, मीना वाज मेकिंग अ पिलो, तो मीना के बाद वाज आया मतलब हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग में आईएनजी है, तो मेक मीन्स बनाना, और मेकिंग मीन्स बना रहा, तो मीन या बना रही, मीना चूंकि लड़की है, ठीक है, तो मीना एक पिलो, मेकिंग मीन्स बना रही, और वाज मीन्स थी। आपकी अब बात समझ में आई होगी कि बना रही थी। तो आप
गौर करें इन वर्ब की चारों फॉर्मों पर कुछ सेंटेंस मैं भी दे रहा हूँ आप लोग को, उन सेंटेंसेस को आप इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। और ना सेंटेंस हो, आप कोई भी आप बुक ले लीजिए, जब आप बुक लेंगे, मैं पहले भी सहायक क्रिया बता चुका था, हर सेंटेंस को इसके अकॉर्डिंग बनाइए, समझ गए, ठीक है। ओके, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।